करने वाला हूँ। ओके। तो वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है बिहेवियर बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, फोर बेसिक स्टेप, फोर बेसिक ट्रेनिंग। आखिर इस सिस्टम में हम लोग आ तो जाते हैं कहीं ना कहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, बट ज्वाइन करने के बाद हमें नहीं पता होता कि इस बिजनेस में बेसिक है। राइट। जिस अकॉर्डिंग आपको बताया गया होगा, यहाँ पर एक मकान बनता है, उसकी अगर नींव मजबूत नहीं होती है, राइट, तो सिंपल सी बात है, वो ऊपर रुकने वाला नहीं है। आप उसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आप, तो आप इनकम करो, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन इनकम करने के साथ साथ आपको यहाँ पर फोर बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर आप लोग एजुकेशन नहीं लेते हैं, सीखते नहीं, तो हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग बिना कुछ सीखे गोल्ड बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एक लॉन्ग टाइम तक हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे अगर आपको बेसिक नहीं आता। ओके। तो वीडियो ऑन कर लेंगे सभी लोग, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर, जिससे कि मुझे पता चले आपका फोकस प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन पे रहने वाला है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ओके भाई, आप लोगों को आगे स्वामिनी में, क्लियर? तो भाई स्वामिनी लाइफ, आप लोग मुझे बताओ कि आपने स्वामिनी लाइफ को ज्वाइन क्यों किया। ऐसा कुछ तो आपका रीजन रहा हो, है ना। अगर आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्रॉपर चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। वाई स्वामिनी लाइफ, आप लोगों ने स्वामिनी को ज्वाइन क्यों किया? आपका क्या ऐसा रीजन था जो आपने स्वामिनी को ज्वाइन किया? आप लोग मुझे रीजन टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बिजनेस में आए तो सबसे पहले आप अपना वाई, ठीक है, क्लियर? वाई मतलब अगर मैं स्वामिनी बिजनेस में आया हूँ तो मेरा ये जो कारण है, मेरा जो ये भाई है, वो एकदम क्लियर है। साथ ही जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में अच्छी इनकम नहीं ले पाएंगे एंड अच्छी टीम ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। ओके। तो कोशिश ये करो, सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर करो, उसके बाद ही इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ अब यहाँ पर कुछ लोग कनेक्ट तो हैं, बट वीडियो ऑन नहीं, रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ तो रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो है भाई क्लियर, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपका भाई क्लियर होगा ना, तो आप 1 घंटा अपने लिए ये फुल पूरा निकालोगे 100%। अगर आपका भाई क्लियर होगा, आपका भाई क्लियर होगा तो आप वीडियो ऑन करोगे, आपका भाई क्लियर होगा तो आप नोट डाउन भी करोगे। लेकिन अगर क्लियर ही नहीं है तो मैं आप लोगों से नीड कर सकता हूँ कि आप 100% इस बिजनेस में आ चुके हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता, है ना। तो यार अपना भाई क्लियर करो अगर बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट एड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना भाई के हम कोई काम नहीं कर सकते। आप यहाँ पर अगर आज कनेक्ट हो ना, तो आपको कोई भाई है। आप स्कूल जाते हो, आपको कोई भाई है। आप जॉब जा रहे हो ना, 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, उसमें भी आपको कोई भाई है। भाई सिंपल सी बात है। तो अगर आप सोमनी में आए हो तब भी आपको कोई भाई होगा। आप इसे नोट डाउन करो, डायरी लिखो भाई, उसके नीचे अपना रीजन लिखो कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो मेरा ये रीजन है। ठीक है, ओके, क्लियर? अभी हम लोग आगे बढ़ो, आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसिक तो हम सीखेंगे, बट बेसिक से कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हमने लाइफ में 100% कामयाब बना। ऐसे 3 स्टेप में मैं साथियों आपसे बात करने वाला हूँ जो आपको 100% इस बिजनेस में कामयाब बना दे, अगर आपने 100% फॉलो करते हैं तब। आपको 3 स्टेप कौन सी है, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन जरूर करेंगे आप लोग, सभी लोग डायरी में लेके बैठेंगे और वीडियो ऑन कर लेंगे, पॉसिबल है तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1, बिलीव इन सेल्फ एक्टिव प्लान एंड कम। ओके, बिलीव इन सेल्फ एक्टिव प्लान एंड कम। साथियों सबसे पहले तो आप बिलीव इन सेल्फ, है ना। आप जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हो, आप पूछो अपने आप से, क्या आपको खुद पे विश्वास है कि आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, है ना। क्या आपका क्लियर है, आपको खुद पे भरोसा है ना। अगर आपको खुद पे भरोसा है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और अगर नहीं, तो करो it, है ना। क्योंकि जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तब तक आपको चाहे कंपनी से, चाहे आपके अपलायन से, चाहे आपके मेंटोर से, A to Z कोई भी सही, वो आपको इस बिजनेस में कामयाब नहीं कर सकता। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर जमरोल सर कनेक्ट। अब जमरोल सर की टीम जो है, जमरोल सर तो बोलते हैं रोज कि सर आप बिजनेस में आओ, आप डेली ट्रेनिंग्स लो, आप डेली मीटिंग्स लो, डेली क्लोजिंग करो, डेली प्लान दिखाओ। लेकिन अब टीम में किसी का जो है बिलीव खुद पे है ही नहीं, खुद पे भरोसा ही नहीं कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ, तो आपका जो पूरा फोकस है आपके ग्रोथ लाइन पे, आई मीन डाउन लाइन पे, ठीक है, वो आपका बेकार जाएगा। तो सबसे पहले तो आप खुद पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो पहले, उसके बाद आप टीम को खुद पे भरोसा। ठीक है, एंड एक्टिव अपलाइन। अब एक्टिव अपलाइन कौन होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे अपलाइन तो, देखिए अपलाइन क्या होता है? अपलाइन मतलब सिंपल सा होता है जिसके साथ हम ज्वाइन करते हैं, राइट। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा एक्टिव अपलाइन कौन होता है? एक्टिव अपलाइन ऑफलाइन बहुत फर्क होता है। अगर आपको जो अपलाइन है, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया और वो एक्टिव है, तो बहुत बढ़िया, आप उन्हें पकड़ो और उनके जो है गाइडलाइंस पर वर्क करना स्टार्ट। लेकिन अगर आपके अपलाइन है, आपने उनके साथ ज्वाइन किया और वो इस बिजनेस में आज नहीं है या फिर काम नहीं कर रहे, तो आप तुरंत क्या करो, अपने एक्टिव प्लान करो। ठीक है, आप उनके गाइडलाइन में वर्क करना स्टार्ट करो।
मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा प्लान आज इस बिजनेस में नहीं है, आज इस सिस्टम में नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, फिर सिंपल सी बात है, मुझे इस बिजनेस को करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पकड़ी एक्टिव को, मिस्टर सलमान खान से। मैंने अपने ग्रेड सर को पकड़ा और मैं आज उनकी गाइडलाइन वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर सिंपल सी बात है, मुझे कामयाब होना है। राइट, तो मैं तो पकड़ूंगा अपने प्लान को जो एक्टिव हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बिलीव सेल्फ एक्टिव प्लान एंड कंपनी। अब आपको कंपनी पर भरोसा है, ठीक है। आपने खुद पे भरोसा कर लिया, एक्टिव प्लान पे भरोसा कर लिया, अब आपको कंपनी पर भरोसा ही नहीं। तब तो आप कामयाब नहीं होने वाले हैं, ठीक है। कंपनी पर भरोसा होना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में प्लान करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। राइट, बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं, बोलते हैं कंपनियां आई भाग गई, मतलब बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो वहां पर आपको बस वो चैलेंज फेस करना है और ये बिलीव करना है, विश्वास करना है कंपनी पे कि मैं अगर इस कंपनी में आया हूँ तो मेरे को 100% कामयाब हूँ। वीडियो ऑन कर लेंगे सब लोग। क्या बात है, आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं? ओके, एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। ओके, एंड सेकंड पॉइंट आपका क्या है? लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको उस बिजनेस का बेसिक सीखना पड़ेगा। ओके, और बेसिक क्या है वो मैं आपको प्रॉपर आगे बताने वाला हूँ। एंड थर्ड पॉइंट, डेली प्लानिंग डेली एक्शन। ओके, अब डेली प्लानिंग डेली एक्शन का मतलब सिंपल सा है। अगर आप लोग इस बिजनेस में हो, आप लोग डेली मीटिंग्स ले रहे हो, ट्रेनिंग तो ले रहे हो, लेकिन आप डेली प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका जो है वो सीखना बेकार है सब। तो जब तक हम किसी काम को इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। तो आपको इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको सीखने के साथ साथ उसे एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आए बड़े बड़े लेक्चर दिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस पर एक्शन लेना पड़ेगा कि आप उस चीज को इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो फील्ड में, आप उसे फॉलो कितना कर रहे हो, टीम में कितना फॉलो करा रहे हो। ये चीज बहुत मैटर करती है इसमें कामयाब हो रहे। ओके, तो 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया साथियों, ये 3 स्टेप आपको 100% कामयाब बनाएंगे अगर आपने प्रॉपर फोकस करते हैं डेली बेसिस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन नॉलेज अबाउट कंपनी प्लान है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने करा इस बिजनेस को ज्वाइन, वैसे बस बात है, हमारे अपलाइन ने कहा सर 1680 रुपए जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए, कर लिया। उसके बाद 2 लोगों को जोड़ना है, जोड़ भी लिया, गोल्ड भी बन गए। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कि सर बताइए सर, हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ता है? आपको पता है, बहुत बढ़िया। लेकिन किस तरह से हमें इनकम प्रोवाइड करती है कंपनी, क्या आपको पता है? किस किस कैटेगरी में हमें इनकम प्रोवाइड करती है? कौन से प्रोडक्ट हमें दिए जाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे? कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी में काम आता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता ना, तो पता करो। क्योंकि अभी मैं अगर आपसे पूछने लगूँ कि सर नोनी किस काम में आता है, तो आपको नहीं पता, तो वहां पर क्या होगा, फिर सामने वाला आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके, प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, एंड कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कंपनी की जो है स्थापना कब हुई, कंपनी के एमडी कौन है, राइट, कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो ये जो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। जिस चीज को आप डेली देखते हो, डेली सीखते हो, जो हमारा 5:30 बजे वाला प्रेजेंटेशन होता है, उसमें डेली चीज सिखाई जाती है, कंपनी का बायो बताया जाता है। ओके, तो ये बेसिक है। और ये बेसिक से पहले का बेसिक है, जो मैं आपको बता दूं साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में आने के बाद, सीखने के बाद, ग्रोथ करने के। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामने बिजनेस सफल होने के लिए डेली ये 4 काम करने हैं आपको, जिसे बोलते हैं हम 4 बेसिक, 4 फंडामेंटल सक्सेस टू सामने लाइफ। ओके, लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, एंड ओके, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये साथियों 4 बेसिक स्टेप्स, इन चारों थंब पे ही आपका पूरा बिजनेस टिका हुआ है। जिस अकॉर्डिंग एक कमरे के 4 पिलर होते हैं, इसी अकॉर्डिंग इस बिजनेस में 4 पिलर होते हैं आपका, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, सो द प्लान, एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आप इन चारों में महारत हासिल कर लेते हैं, ओके, तो आप कभी निगेटिव होंगे ही नहीं। इस बिजनेस में आप ग्रोथ करते चले जाएंगे, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे इन चीज, सब चारों चीजों को, लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, राइट, एंड क्लोजिंग कैसे करना है, प्रॉपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस इसे सिखाने से पहले मैं आपको वो से चाहूंगा, आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। ओके, सभी लोग, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ किसी का वीडियो ऑन नहीं, किसका ऑन है, चलिए अभी देख लेते हैं। ओके, काजल मैम का वीडियो ऑन है तली सर हमारे फील्ड में है, तब भी सर ने वीडियो ऑन कर रहा है। सर का मुझे फेस नहीं दिख रहा, लेकिन सर का एक है ना, उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया इसको। अगर यहाँ पर वीडियो ऑन करने को मैंने बोला तो सर ने वीडियो ऑन किया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। जमरू सर का वीडियो ऑन, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं करते? कि क्या होता है, हम इस बिजनेस में आते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ा एजुटेशन होता है कि यार वीडियो ऑन करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग मेरे बैकग्राउंड देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो नहीं, आप इस चीज को आज से ही अपनी हैबिट में डालना स्टार्ट करो। हैबिट में बोलते हैं ना, 21 दिन तक अगर आप कोई काम करते हैं ना, 21 दिन तक मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप 21 दिन तक कोई काम करते हैं, आप 21 दिन तक सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दो, आप 22वें दिन ऑटोमेटिक उठ जाओ, 100% रही। अब इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, आप 21 दिन तक वीडियो ऑन करो, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा सामने से कि मैम वीडियो ऑन करिए, कि सर वीडियो ऑन करिए, नो प्रॉब्लम, आप ऑटोमेटिक करो। तो ये हैबिट्स, आप जैसी हैबिट डालोगे वैसे दिन इसमें आप हो जाओ। ओके, क्लियर, समझ पा रहे हैं खाली सर? ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीपली इन चारों स्टेप के बारे में। सबसे पहले पॉइंट टू नोट बिफोर मेकिंग लिस्ट। ओके, अब आपको अगर बनानी है लिस्ट,
तो लिस्ट बनाने से पहले साथ ही कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट तो बनाने लगते हैं, हमारे अपने हमसे बोलते हैं कि सर लिस्ट बनाइए। हमने क्या करा, डायरी उठाई और लिस्ट बनानी स्टार्ट कर। तो नहीं, किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट को एक अलग डायरी में बनाओ। ठीक है? ऐसा मत करो कि कोई बच्चे की, आपके भाई की कॉपी है, आपने उसमें ही डायरी मेंटेन कर ली। नो, आप एक अच्छी डायरी ले लो, 100 150 रुपए की मिलेगी, आप उसमें डायरी में लिस्ट बनाओ। ओके। एंड सेकंड पॉइंट, लिस्ट बनाते समय किसी को पहले से प्रीजन नहीं करना। अब प्रीजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रीजन का मतलब सिंपल सा होता है, पहले से ही सोच लेना कि वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो लिस्ट बनाते होंगे और सोचते होंगे कि यार ये तो मेरा भाई करेगा ही नहीं बिजनेस, ये मैम है, ये तो बिजनेस को करेंगे नहीं, इन्हें जरूरत ही नहीं। तो ये बहुत गलत हैबिट है। ठीक है? आप किसी के बारे में प्रेजेज नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम है सिर्फ सामने वाले को लिस्ट में लिखना, आप उसे लिस्ट में लिखो। ये मत सोचो कि सामने वाला बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, डज नॉट मैटर। ओके, इससे हमें मतलब नहीं रखना। आप डायरी बना रहे हो, आप बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी प्रेजेज किए आप उसे नोट डाउन करो अपनी लिस्ट में। ओके। एंड दैट वन, लिस्ट बनाते समय कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ओके। बहुत सारे साथी जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में लिस्ट बनाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट करके, है ना, फ्री माइंड से आपको लिस्ट बनानी। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा फोकस के साथ ट्रेनिंग को लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे मुझे लगे आप उसी का और नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है लिस्ट जो होती है वो 3 टाइप की होती है, 3 टाइप ऑफ लिस्ट। नंबर 1 हॉट लिस्ट, एंड 2 होम लिस्ट, एंड 3 कोल्ड लिस्ट। ओके। अब हम इनके बारे में डीपली जान लेते हैं। नंबर 1 हॉट लिस्ट। आप सब हॉट लिस्ट क्या होती है? हॉट लिस्ट होती है आपकी फैमिली, रिलेटिव्स एंड वेरी क्लोज फ्रेंड। अब फैमिली क्या होता है? जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, आपके खून के रिश्तेदार, आपके चाचा चाची मौसा से, यानी जो रिश्तेदार होते हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध से बोलो, आप उन सभी लोगों को हॉट लिस्ट में ऐड करो। एंड अब बात करते हैं रिलेटिव्स। ठीक है, अब रिलेटिव्स में भी आपके ये लोग आ जाते हैं जो आपके सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, आप उन सबको लिस्ट में ऐड। एंड वेरी क्लोज फ्रेंड। अब वेरी क्लोज फ्रेंड कौन होता है? अब मान लो आपको अक्सर अली सर, अब अक्सर अली सर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं क्या करूँ, उन्हें फटाक से लिस्ट में। अब इस तरह से मैं मानता हूँ आप कम से कम 50 लोग ऐसे होते हैं, दोस्त होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनका आपका डेली का अपडाउन होता है, डेली का बोलना चलना होता है, डेली की टॉकिंग होती है। तो आप उन्हें बिना सोचे समझे लिस्ट में ऐड करें। ओके, क्लियर। अभी बात करते हैं हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। भाई सिंपल सी बात, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, जिनसे हमारी बहुत अच्छी टॉकिंग होती है, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उन्हें लिस्ट में। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट हॉट लिस्ट, फैमिली, रिलेटिव्स एंड वेरी क्लोज फ्रेंड को हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट में कौन कौन आता है साथी? बॉम्ब लिस्ट में आते हैं आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। ओके। और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का मतलब क्या है? जो आपके वेरी क्लोज फ्रेंड मैंने जो हॉट लिस्ट में बताया, उनके भी फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो जब उनके भी फ्रेंड है तो आप उनको भी लिस्ट में ऐड करो, है ना। भाई आपके दोस्त के भी तो दोस्त होंगे ना, जिन्हें आप जानते हो थोड़ा थोड़ा, आप उन्हें भी लिस्ट में ऐड करो। एंड रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है? आपको जो रिश्तेदारों को रिश्तेदार होते हैं ना, हम लोग कहीं एज एग्जाम्पल हम कहीं शादी का इन्विटेशन देने जाते हैं। ठीक है, अब भाई हम गए तो इन्विटेशन देने मौसा जी के घर। अब भाई क्या हुआ, मौसा जी के पड़ोसी भी लगते हैं, पारिवारिक होते हैं, तो हम लोग देते हैं ना, उन्हें भी इन्वाइट करते हैं कि आपको भी आना है शादी में, राइट। तो एज एग्जाम्पल आप समझो इस चीज को कि हमें भी उन लोगों को इन्वाइट करना है, उन लोगों को लिस्ट में करना है जिन्हें हम दावत देंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो रिश्तेदार हो गए, कलीग से, नेबर से मतलब होता है पड़ोसी, अगर मतलब आप भी अगल बगल के लोग, है ना, अगर गाँव के भी हो सकते हैं, आपके शहर के जो आसपास रहते हैं, आप उन्हें लिस्ट में ऐड करो, जिसे हम बोलते हैं बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा संबंध नहीं होते, डेली टॉकिंग नहीं होती, आप उन्हें इस बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, नोट डाउन जरूर करेंगे आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट की बात करूँ साथ ही, कोल्ड लिस्ट में बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं जानते। राइट, अब वो कैसे होते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। देखिए, स्ट्रेंजर्स का मतलब ही सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया का मतलब सिंपल सा, यार आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप हो सकता है जानते हो एज अ स्टोरी के माध्यम से, प्रोफाइल के माध्यम से, लेकिन वो लोग आपको नहीं जानते हो। राइट है ना। तो उन लोगों को आप क्या करोगे, अगर वो आपको व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं, आपको फेसबुक स्टेटस देख रहे हैं, आप उनसे टॉकिंग करना स्टार्ट करो, नंबर एक्सचेंज करो, एंड उन्हें सही टाइम पे इन्वाइट करो। इस तरह से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ साथियों, कभी आपके पास लिस्ट की कमी होगी नहीं। लेकिन लेकिन ये कोल्ड लिस्ट आपको तब भी बनानी है, इस पे तब भी काम करना है जब आप हॉट लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट को हैंड करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आए और डायरेक्ट क्या किया, फेसबुक पे आना स्टार्ट। ठीक है, अब उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने रिजल्ट नहीं आ रहा, वो क्या होता है, नेगेटिव। साथ ही एकदम आपको इस लिस्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, किरम भाई किरम, जिस तरह से हमारी गाड़ी में गियर होते हैं 4। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो डायरेक्ट चौथा गियर डालता है गाड़ी में? है कोई? आपको हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई चौथा गियर डालता है गाड़ी में।
सबसे पहले हम डालते हैं फर्स्ट गियर, है ना, और फर्स्ट गियर होता है हमारा हॉट लिस्ट। उसके बाद हम डालते हैं सेकंड गियर वार्म लिस्ट, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर होता है हमारा कोल्ड लिस्ट। तो सिंपल सी बात है, आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आप कोल्ड लिस्ट वर्क करना है, ठीक है, उसके बाद वार्म लिस्ट वर्क करना है, एंड उसके बाद कोल्ड लिस्ट वर्क करना है। वेरी सिंपल, कोई हार्ड नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं आप, फेसबुक का यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप का भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके। अब जो लोग आपका स्टेटस देखते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, आप उन्हें लिस्ट में ऐड करें। ओके, जो लोग भी आपको देखते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो ये हमारी कोल्ड लिस्ट आती है। और ये कोल्ड लिस्ट में आपको तो भी समुंदर है, एक सागर है, जहां पर लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, आप लोग देखते हो, क्योंकि हमारी हॉट लिस्ट भी एक समय पे आके खत्म हो जाएगी, वार्म लिस्ट भी हमारी एक समय पे आके खत्म हो जाएगी, लेकिन कोल्ड लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली है। ओके, तो ये था हमारा लिस्ट का मैटर, कि कैसे आपको लिस्ट बनानी है, किस तरह से लिस्ट बनानी है, और कैसे हम एक बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन्विटेशन। आई होप आपको लिस्ट का फंडामेंटल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, किस तरह से लिस्ट बनानी है, कैसे वर्क करना है। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग मुझे फास्टली चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे फटाफट सब लोग, जिसने मुझे सुना सही से। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया अच्छे से, तो आप मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे कि आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए, चलो सर का आ गया है रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। यहाँ पर मुझे और सर को अटैक 9 लोग कनेक्ट है, 9 पार्टिसिपेंट कनेक्ट है, तो मैं चाहूंगा 9 लोगों का मुझे रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग। ओके ओके, फटाफट। तो ये से क्या होता है, अगर मैं आपसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ तो आप लोग एक्टिव है या फिर नहीं, इसलिए मैं आपसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ। ओके, चलिए, है सबको भी वॉइस क्लियर है और समझ में भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं इन्विटेशन। तो इन्विटेशन का सिंपल सा फंडा है आपको, जो आपको कल सिखाया था मैंने। ओके, कि हर दिन कम से कम 20 लोग को इन्वाइट करो। और ये सिर्फ सुनने तक नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेनिंग में, और यहाँ पर अपलाइन बोलते हैं कि सर 20 लोग को इन्वाइट करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग सिर्फ 2 को इन्वाइट करते हैं और उनमें ही रेड होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करो डेली बेसिस पे। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा, आप कम से कम 10 को करो यार प्लान। और अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो आप कम से कम 20 लोगों को तो जूम वेबिनार में लेके आओ। लेकिन ये 20 तब आएंगे जब आप 40 को इन्वाइट करो, क्योंकि हर चीज का एवरेज निकलता है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ऑफ एवरेज। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इनवाइट आपको करना कैसे। ठीक है, मेन चीज कि इनवाइट कैसे करना है, स्टूडेंट को इनवाइट कैसे करना है, जॉब पर्सन को इनवाइट कैसे करना है, हाउस वाइफ को इनवाइट करना है कैसे करना है, एंड बिजनेसमैन को कैसे इनवाइट करना है। और ये कोई टफ नहीं है। मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे साथी इस इन्विटेशन को बहुत टफ बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोगों को सही से नॉलेज नहीं होती ना, तो हम लोग आसान चीज को टफ बना देते हैं और सब सामने वाले को इन्वाइट करते हैं, तो उसे लगता है भाई पता नहीं ये कौन सी अंग्रेजी बोल रहा है, भाई ये बोल क्या रहा है, क्या हमें समझ में आ रहा है। आप ये भी चीज देखो कि हम सामने वाले को इन्वाइट कर रहे हैं, तो क्या हमारे जो वर्ड है वो सामने वाले को समझ में आ पा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको इन्वाइट करके दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही नॉर्मल होगा, ठीक है, सिर्फ ओनली 1 मिनट 2 मिनट में आप बहुत अच्छा इंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मालूम मैं इन्वाइट करता हूँ यहाँ पर एज अफजर अली सर। ठीक है, मैं अजहर अली सर को एज इन्वाइट करता हूँ, और सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊँ, आप कभी भी इन्वाइट करो। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते कैजुअल, एक होते प्रोफेशनल। कैजुअल मतलब जिनसे आपको बहुत अच्छा रिलेशन है, जो आपके दोस्त हैं, और आप दोस्त करके बात कर रहे हो, यार करके बात कर रहे हो, तू करके बात करो, आप जैसे ही बात करो, आप वैसे करो। ठीक है, अब अगर प्रोफेशनल है, अब मान लो अक्सर अली सर मुझे ऐसा जानते नहीं ज्यादा, बट हम वहां पर क्या करते हैं, हम तू करके बात नहीं करते, नहीं, हम यार करके बात नहीं करते, हम वहां पर प्रोफेशनल बात करेंगे, सर करके बात। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लो जमलो सर कनेक्ट है, और वो एज ए मेरे भाई लगते हैं रिलेशन। अब मैं उनसे क्या कहूँ, मैं उन्हें इन्वाइट करने लगूँ सर और जमलो सर। अब जमलो सर क्या बोलेंगे, कुछ तो दाल में 100% काला है, कि यार इसने मेरे को सर क्यों बोला। आप सोचो ना, भाई ये मेरे लगते भाई, मैं बोल रहा हूँ सर, भाई कुछ तो दाल में 100% काला समझेंगे। तो हमें कैजुअली बात करनी है हमेशा, जो हमारे रिलेशन में लगते हैं, जो हमारे संबंधी जैसे हैं। आप तू करके बात करते हो, तू करके बात करो, आप यार करके बात करते हो, जैसे बात करते हो, जिससे करते हो आप वैसे बात करो, अलग कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप वैसे इन्वाइट करो, अब मान लो मैं जब उसको कनेक्ट यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, एज अ भाई है मेरे, क्लोज है। अब मैं इन्वाइट करता हूँ, और जमल भाई कैसे हैं, क्या हाल है, और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं FOAI वाला, आप उसे जो, और जमल भाई कैसे हैं, क्या हाल है, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, और जमल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, अगर वो स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट को इन्वाइट करा, ठीक है, जमल भाई पढ़ाई करते हैं, और जमल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है ना? अब सिंपल सी बात है, जमल भाई कहते हैं बहुत बढ़िया, है ना। अब हम तुरंत इन्वाइट कर देंगे, चलिए जमल भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया, आई एग्री। तो जमल भाई कैसा रहेगा, आप इस वर्ड को तुरंत फिट करो, कि जमल भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का 2 से 3 घंटे सिर्फ इस्तेमाल करके आप और 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा जनरल भाई, बताओ।
कैसा रहेगा? अगर आपने फोन का यूज करके, वो भी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, और महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिल जाए, तो जनरल भाई आपके लिए कैसा रहे? अब आप मुझे बताओ, इसमें ऐसी कोई वर्ड मैंने बोला हो जो आपको समझ में ना आया हो? आप मुझे चैट बॉक्स में सोच सकते। कोई ऐसा वर्ड जो टफ हो? नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा वर्ड मैंने बोला ही नहीं जो टफ हो। आप बहुत आसानी से ये वर्ड यूज करके इन्वाइट कर सकते हैं। अब ऐसे ही जॉब पर्सन, देखिए यहाँ पर इंविटेशन आपका सेम होता है। अगर जॉब पर्सन है तो हम जॉब के साथ साथ बोलेंगे, एंड मनी को चेंज कर देंगे। अगर वो जॉब करते हैं तो हम कोई जॉब के अकॉर्डिंग बोलेंगे। अगर वो 10-15 जॉब कर रहे हैं, आप 20-25 हजार बता दो, नो प्रॉब्लम। कि वो उससे ऊपर सोच सकता है बंदा, जॉब से ऊपर। लेकिन एक स्टूडेंट की जो सोच होती है वो 10-15 हजार ही होती है। आप उसे अगर लाखों बता दोगे ना, तो वो आपको इन्विटेशन छोड़ो, आपका फोन नंबर ही ब्लॉक कर देगा, 100% करके जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट कर। ओके, क्लियर? क्लियर हुआ? आप लोग चैट बॉक्स डिस्कस कर दीजिए अगर आपका इन्विटेशन क्लियर हुआ है, फटाक से। ओके ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा इन्विटेशन का। अब हम जब इन्वाइट करते हैं, ठीक है, हमने इन्वाइट किया, इसका कैसा रहेगा? अगर आप अपने फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, और मोबाइल फोन से ही 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करके 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? अब आपने जब ये चीज बोली, ठीक है, कि कैसा रहेगा, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमें दो तरह का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, एक है पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड एक नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? जाबर भाई क्या बोलते हैं, यार आज भाई अच्छा रहेगा, काम क्या करना होगा, है ना? आज भाई रहेगा तो अच्छा, पर काम क्या करना होगा? अब यहाँ पर क्या करना है मुझे? कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है, सीधे इन्वाइट कर देना वेबिनार। लेकिन लेकिन अगर जमरल भाई बोलते हैं कि और आशीष भाई यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, मुझे जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग यही पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? तो मैंने देखा अक्सर, जब हमसे कोई बोलता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो क्या बोलते हैं, हाँ जमरल भाई यार नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको कैसे पता? अब जमरल भाई बड़ी बड़ी मारेंगे, क्या कहेंगे, अब भाई मैंने तो बहुत पहले किया, ये मेरे बहुत सारे लोगों ने किया, फ्रॉड हुआ। तो आप समझो इस चीज, कभी भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, तो आपको उसका आंसर नहीं देना, ठीक है? आपको उसका आंसर देना ही नहीं है। अब आपको आंसर में क्या देना है? वेट, सवाल के बदले सवाल। आप क्या करो, आपको सवाल के बदले सवाल पूछो। क्या? कि जमल भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात किया, आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग, नो प्रॉब्लम जमल भाई, आप सब चीज छोड़ो। आप मुझे ये बताओ कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर नहीं, पैसा कमाना चाहते हो या फिर नहीं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो। अगर आपसे प्रोस्पेक्ट ने क्वेश्चन दिया, आप प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन कर दो ऑन द स्पॉट। ठीक है, कि जमल भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, यस और नहीं, आंसर नहीं। आप जमल भाई बोलेंगे यस मैं पैसा कमाना चाहूँ, यस मैं सीरियस हूँ, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल गया, हो गया ना पॉजिटिव जमल भाई, निगेटिव नहीं रहे। अब आपको इनवाइट कर देना कि चलिए जमल भाई बहुत बढ़िया, तो जमल भाई इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, पूरे बिजनेस को समझने के लिए आपको मुझे देना होगा 1 घंटे का समय, 5:30 से 6:30। क्या आप समय दे सकते हैं? जमल भाई बोल यस। और अगर करते हैं वहां पर भी ऑब्जेक्शन आ सकती है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो आप सब चीज छोड़ो, आप एक ही चीज बोलो, जब भाई अगर पैसा कमाना चाहते हो यार, तब तो बताओ यार, मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो मेरे से लिंक मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड ही लिंक है, जिस लिंक का चार्ज पे करना होता है। लेकिन यार जमल भाई मैं आपको फ्री देना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पैसा कमाओ, आप लाइफ में कुछ बढ़ाओ। ये सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हो बढ़ाइए सब, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मैं उन्हें लिंक दे देता हूँ। थोड़ा वहां पर कोई नहीं, अर्जेंसी की कर दो। अगर आप वहां पर अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे ना, तो आपको लगेगा सामने वाले को कि हाँ यार कुछ भला चाहते हैं मेरे बारे में, है ना? तो इस तरह से आपको सवाल पूछने, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन, कभी भी आपको आंसर नहीं देना। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्वाइट करना है। और अगर आप इस तरह से इन्वाइट करते हैं, तो मैं मानता हूँ आपका बहुत अच्छा रेशियो निकल गया है। अगर आप 10 को भी ऐसे इन्वाइट करते हो, तो आपके 7-8 लोग तो आपके 100% आपके लिए आ रहा है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फोकस एंड डेली फॉलो अप पे। ठीक है, अब आपको फोकस करना है डेली फॉलो अप पे एंड क्लोज। अब आपने इन्वाइट तो कर दिया है, ठीक है, इन्वाइट करने तक ही हमारा काम खत्म नहीं होता है। ठीक है, हमारा काम अब आगे भी बढ़ता है। तो हम जब इन्वाइट कर देते हैं, तो इन्वाइट करने के बाद हमें सामने वाले को करना होता है क्लोज, है ना? हमारे लो जनरल भाई को मैंने इन्वाइट तो कर लिया, अब मुझे जनरल भाई को क्लोज भी तो करना है। क्लोजिंग कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग इन्विटेशन करना सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग करना उन्हें आता ही नहीं। ठीक है, फॉलो करना आता ही नहीं, तो अब वो हम जानते हैं। ओके, तो सभी जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद आप 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करो। अब मैं आपको बता दूं, जब आप क्लोजिंग करोगे, तो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको आपके इन क्वेश्चन में बीच में ही भटकाए, ऑब्जेक्शन डाले, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रहना है अपने क्वेश्चन। ठीक है, आपको भटकना नहीं,
आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपको भटकना नहीं, बस आपको प्रोस्पेक्ट आपको भटकाता है तो आप बोलोगे सर पहले इसका आंसर। अब हम स्टार्टिंग करते हैं और सीखते हैं कि क्लोजिंग करना कैसे। अब मान लो यहाँ पर जबरदस्त भाई ने पूरा वेबिनार देखा, हमने फोन लगाया, ठीक है, 6:30 बजे मीटिंग खत्म हुई वेबिनार। उसके बाद हमने डायरेक्ट कॉल किया जमरुल भाई। चलिए जमरुल भाई, तो आपने पूरा वेबिनार देखा, ओके, देखा जमरुल भाई आपने, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जमरुल भाई अब आपसे मेरा सिंपल से एक, देखिए क्वेश्चन भी मत बोलना यार। अगर आप क्वेश्चन बोलोगे ना, जमरुल भाई कहेंगे यार ये तो मेरे क्वेश्चन आंसर कर रहा है। लोग डर जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो कभी क्वेश्चन वर्ड यूज मत करें। आप बोलो चलिए जमरुल भाई बहुत बढ़िया, तो जमरुल भाई आप मुझे बताओ, आपने अगर पूरा वेबिनार देखा तो आपको यार इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट है क्या? ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको या फिर प्लान अच्छा लगा? आप ये चीज पूछो अपने प्रोस्पेक्ट्स। अब आपको आंसर मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। देखिए एक चीज विचार की, अगर आप ऑप्शन देंगे तो उसमें से चूज जरूर करेगा प्रोस्पेक्ट। अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे तो हो सकता है कुछ चुनाव पड़े, है ना, कंफ्यूज हो। लेकिन आप ऑप्शन हमेशा दो, प्रोडक्ट या क्राउड, अब उसमें से आपको प्रोस्पेक्ट एक चीज जरूर चूज कर लेगा। ठीक है, अब जब लाइन बोल दिया कि सर मेरे को प्लान अच्छा लगा, बहुत बढ़िया यार, है ना, बहुत बढ़िया जरूर सर, मेरे को भी प्लान ही अच्छा लगा, एग्री जरूर करो। उनकी बातों में एग्री जरूर करो, उससे लगेगा उन्हें अपना पाओ, उन्हें लगेगा कि हाँ यार जब भाई को ये अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, एग्री करो, चलिए बहुत बढ़िया जब भाई, मुझे भी प्लान अच्छा लगा। तो चलो अब नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूंगा यार कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहोगे इस बिजनेस से? ठीक है, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से? अब आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर वहां पर आंसर नहीं दे पा रहे हैं भाई, तो आप उन्हें ऑप्शन दो भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या दोगे कि भाई 15,000 कमाना चाहोगे, 20,000 कमाना चाहोगे, 30,000 कमाना चाहोगे, 50,000 कमाना चाहोगे, कितना कमाना चाहोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जब भाई बोल देंगे कि मेरे को 15,000 एज एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप बोलोगे चलिए बहुत बढ़िया चल भाई, जो आपने डिसीजन लिया 15,000 पाने कमाने का, आपको 100% 15,000 रुपया है। लेकिन आप मुझे बताओ जमल भाई, आप ये इनकम कमाने के लिए आप मुझे कितना समय दे सकते हो? भाई सिंपल सी बात है जमल भाई, हम लोग 8 घंटे की जॉब करते हैं तो वहां पर हम 8 घंटा देते हैं 10,000 रुपये की। आप मुझे बताओ जमल भाई, आप कितना समय दे सकते हैं मुझे यहाँ पर 15,000 रुपये? पूछो, ठीक है, क्लियर? आप आंसर मिल जाएगा कि सर मैं 3 घंटे दे सकता हूँ, 4 घंटे दे सकता हूँ, 2 घंटे दे सकता हूँ, तो भी दे सकते हैं, आप एग्री करो एंड आगे बढ़ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया जमल भाई, 100% आपको 15,000 आएगा अगर आप ये घंटे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जमले बहुत बढ़िया, तो जमले अब आप मुझे बताओ आप कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना चाहोगे? आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप पूछो कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे साथी पूछते नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने प्रोडक्ट पूछ लिया टॉप पे कि जब भाई आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, हमें क्रम बाई क्रम बढ़े। सबसे पहले प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको प्लान अच्छा लगा, कितना इनको कमाना चाहेंगे दिन से, कितना समय दे सकते हैं, नेक्स्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा अच्छा लगा, आप कौन से प्रोडक्ट से ज्वाइन करना चाहोगे। ठीक है, अब अगर उन्हें नहीं पता तो आप उन्हें वहां ऑप्शन दो कि सर आपको नोनी अच्छा लगा, सर आपको हरवावीर अच्छा लगा, सर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको, है ना। तो इस तरह से आप उन्हें ऑप्शन दो एंड वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो आपको तुरंत आंसर दे देंगे, 100% आंसर दे देंगे। लेकिन क्या आप इस तरह से क्लोजिंग करते हैं? बहुत सारे लोग इस तरह से क्लोजिंग नहीं करते। अगर आप क्लोजिंग करोगे ना, तो आप देखिए सिंपल सी बात है, हम जैसा क्वेश्चन करते हैं आप हमेशा याद रखो, आप सामने वाले से जैसा क्वेश्चन करोगे आपको हमेशा वैसा ही आंसर। ठीक है, आप गलत क्वेश्चन करोगे आपको गलत आंसर मिलेगा, आप सही क्वेश्चन करोगे आपको सही आंसर मिलेगा, तो ये चीज हमेशा याद रखिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट। आप पूछो कि जान लो आप अभी कितनी आईडी से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक आईडी, 3 आईडी या 7 आईडी? ठीक है, एक आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी? अब क्या करना है आपको? अब हो सकता है जब लोग पता ही नहीं कि एक आईडी का बेनिफिट क्या है, 3 आईडी का बेनिफिट क्या है, 7 आईडी का बेनिफिट क्या है। तो आप ये चीज बताओ कि जब भाई क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक आईडी से स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप पर डे का 1,500 से 3,000 इनकम ले सकते हैं। पर डे का 1,500 से 3,000 इनकम ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आप 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप इस बिजनेस में 45 से 9,000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान से। एंड नेक्स्ट, 7 आईडी, अगर आप 2nd आईडी से स्टार्ट करते हैं जमीन भाई, तो आप 10,500 रुपए से लेके 21,000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं एज अ सिल्वर प्लान में। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आप उन्हें डिफरेंट बताएंगे। ठीक है, कि अब आपको आंसर मिलेगा कि अब आप पूछो जमुल सर से, जमुल भाई से कि यार जमुल भाई अब आप बताओ मुझे आप कितना पैसे कमाना चाहोगे, आप कितनी आईडी से इस बिजनेस को करना चाहोगे, एक आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी? आपको आंसर बताया। अब अगर जमुल भाई बोलती है कि आशीष भाई मैं ना सिर्फ 3 आईडी से करना चाहूंगा, ऐसा एकदम बहुत सारे लोग 3 आईडी बोलते हैं, और आप हमेशा कोशिश ये करिए कि सामने वाला 7 आईडी से ही हमेशा करो। आपने बेनिफिट बताओ 7 आईडी कि सब देखिए 7 आईडी का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप अभी 7 आईडी लगा लेते तो इन फ्यूचर आपकी टीम बड़ी होगी, आप अच्छा पैसा कमाना चाहोगे, सिंपल सी बात है। तो वहां पर आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो मैंने 7 आईडी से स्टार्ट किया। आप हमेशा सामने वाले को फ्लो पर देखो।
ठीक है, वैसे सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला कोई नहीं आ रहा। आप मान लो एज एग्जाम्पल, हम कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, किसी मॉल में शॉपिंग करने गए, अब वहाँ पे लिखा होता है ना 60% ऑफ, आज सेल है 70% ऑफ, 90% ऑफ। तो क्या करते हैं हम लोग, फटाक से उठाया गाड़ी, फटाक से उठाया बैग और जल्दी शॉपिंग कर। तो इसी तरह से देखिए, सिंपल सी बात है, हर किसी को चाहिए होता है ऑफर, है ना। अब आपने पूरा क्लोजिंग किया, ठीक है, अब क्लोजिंग के बाद आपको देना है सामने वाले को ऑफर, जिसे हम बोलते हैं अर्जेंसी, है ना। तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको हो सकता है यहाँ पर आप करते हो अर्जेंसी बहुत बढ़िया, और अगर नहीं करते तो अर्जेंसी करना स्टार्ट हो, ठीक है, अर्जेंसी जरूर क्रिएट करो कि अर्जेंसी से देखिए 90% है, 90% नहीं बोलूंगा मैं आपको, 10% आपको जो रिजल्ट होता है वो आपका निकलता है। जितना भी आपने प्रोग्राम आज तक फिट किया, जितना भी आपने बात की, जितनी भी टॉकिंग की, वो सिर्फ आपको 10% रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। 90% रिजल्ट ये अर्जेंसी क्रिएट करती है, ठीक है। अब आपको वो अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना, ओके क्लियर। तो आप लोग नोट डाउन जरूर करते होंगे, ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करिएगा। ये रहा आपका अर्जेंसी क्रिएशन का फंड, आप लोग इसे लिख लो, आप चाहते हो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ओके, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब आप बोलो कि जब भाई चलिए बहुत बढ़िया, जब भाई आप 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहोगे, तो जब भाई अभी ना आपके लिए एक ऑफर है, ठीक है, अभी ना आपके लिए एक ऑफर है। अब ऑफर क्या है, ये सिंपल सी बात है, अब जब भाई पूछेंगे ना तो भाई ऑफर क्या है, ठीक है। अब अगर वो पूछते हैं कि ऑफर ये है, अब आप बताओ कि जब भाई ऑफर ये है एक्चुअली आपके लिए कि हमारे स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर है मिस्टर राकेश राठौर सर, जो स्वामी लाइफ बिजनेस से 12 लाख रुपए मंथली बनाते हैं, ठीक है। आपको सुन के अजीब जरूर लगता होगा, लेकिन सर मैं बता दूं, जमुल भाई मैं आपको बता दूं, सर 12 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। अब ऑफर क्या रहने वाला है आपके लिए, वो ऑफर ये रहने वाला है जमुल भाई आपके लिए कि सर एक पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा है, जिसे करके लोग 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए मंथली कमाने लग गए। लेकिन उस ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही सर लेते हैं, और उस सिलेक्टेड लोगों में सिर्फ और सिर्फ 150 लोग ही आप, ठीक है, सिर्फ 150 लोगों के ही लोग। लेकिन मैं बता दूं यार जमुल भाई आपको, आज ये लिस्ट लास्ट होने वाली है, पूरी होने वाली है। इसके बाद 3 महीने तक इस लिस्ट में किसी को भी ऐड नहीं किया जाए, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ जमुल भाई, क्या आप इस लिस्ट में आना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि मैं 3 महीने के अंदर 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए मंथली कमाऊं? क्या आप चाहते हो लाइफ में अच्छी ग्रोथ करना, क्या आप चाहते हो अच्छा पैसा कमाना? ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। मैं अगर आपसे पूछूं तो 100% सबका यही रिलेट रहेगा कि बिल्कुल भाई मैं चाहता हूँ पैसे कमाना, ठीक है? आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन हो, अब आप पूछो कि जब भाई चलिए बहुत बढ़िया, तो आपको ऑफर तो मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे सर से बात करनी पड़ेगी कि आज ये लिस्ट लास्ट होने वाली है। तो मैं जस्ट अभी बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ सर से क्या सीट अवेलेबल है क्या। अब अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अपने अपलाइन को कॉल करोगे, और कॉल को स्पीकर पे करोगे, ठीक है। स्पीकर, अब मैंने स्पीकर क्यों बोला, स्पीकर मैंने इसलिए बोला, आप प्रोस्पेक्ट पे आपके सामने बैठा हुआ है, आप फोन लगाओगे अपने अपलाइन को और बात करोगे, सर एक्चुअली मेरे ना एक भाई हैं और बहुत सीरियस है, और इस बिजनेस को 3 आईडी से करना चाहता हूं। तो सर मैं चाह रहा था कि जबरल भाई का उस सिलेक्टेड लोगों में लिस्ट में ऐड किया जा सके, ठीक है। तो सर चाहते हैं कि मैं 50,000 से 1 लाख रुपए का, तो सर क्या उस लिस्ट में अभी सीट मिल सकती है जबरल भाई? सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर आपसे, इस बार सर जरूर करवा दीजिए। मेरे पिछली बार भी 10 से 15 लोग रह गए, ये आप थोड़ी रिक्वेस्ट करो, इस जमल भाई को लगे कि यार या तो सोई मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज सब स्पीकर नहीं आपको करना, स्पीकर नहीं, सर की भी आवाज सुनना है वो आपको प्रोस्पेक्ट, और आपकी भी आवाज सुन रहा है, ठीक है। ये आपको फेस टू फेस का। अब आप पूछो, अब आपके जो अपलाइन है आपको बताएंगे कि सर देखिए क्या होता है, अभी सिर्फ और सिर्फ सर 2 लोगों ही बचे हैं इस लिस्ट में ऐड, ठीक है सर, बहुत सारे लोग कॉल करना है, तो सर अगर आप 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो आपको उस लिस्ट में जरूर ऐड किया जाए। तो सर इसके लिए क्या करना है आपको, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड मुझे फास्टली व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ओके। अब आप मुझे बताओ, ये था हमारा अर्जेंसी क्रिएशन का फंडा, जो बहुत ही आसान भी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब भी आप अर्जेंसी क्रिएट करो तो आप बिल्कुल ऐसा ना लौट ले होनी चाहिए एक्साइटमेंट के साथ, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो बिल्कुल आवाज आपकी बदली है, आवाज ही नहीं निकल रही, थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आई होप अगर आप इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो 100% चमरुल भाई ज्वाइन करके जाएंगे, अगर लाइफ में सीरियस हो, अगर पैसा कमाना चाहते हो। और अगर आपको यहाँ पर लग रहा है, मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूँ, एक ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है, अब वहां पर जब भाई बोलते हैं कि सर मैं 3 आईडी से करना चाहूंगा, लेकिन अब भी मेरे पास पैसे, सिंपल, है ना। हो सकते हैं ना कि मेरे पास अभी 3 आईडी का पैसा नहीं है। अब आप यहाँ पर करो, अगर जब मैंने 3 आईडी बोला ना,
तो आप हमेशा कोशिश ये करो, आप बताओ कि सर देखिए क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, पैसा तो नहीं है आपका, लेकिन सर अभी मैं आपके लिए एक ऑफर और दे सकता हूँ अपनी तरफ से, सिर्फ अपनी तरफ से दे सकता हूँ सर, पर्सन हो गया। तो सर ये है कि अगर आपके पास 3 आईडी का पैसा नहीं है, तो सर आप एक आईडी से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उससे मैं आपकी सीट रिजर्व करवा सकता हूँ, एम एक आईडी का पेमेंट कर सकते हैं सर, 100% आपको वहां पर पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि अर्जेंसी बहुत मैटर करती है बिजनेस में कोई। बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए, है ना, थोड़ा टाइम का भी इशू है मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि, है ना, ओके नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और 100% आपको रिजल्ट आएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नोट डाउन नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको काम आएगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं आपके ऑब्जेक्शन, है ना। ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, आपने अर्जेंसी भी अच्छे से क्रिएट कर दिया, आपने अपना 100% दिया, अब आपको ऑब्जेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे जॉइन के पैसे आप लगा दो, मैं चल जाऊंगा लोगों की जरूरत, तो मैं कल ज्वाइन करूंगा कंपनी बाद में। तो देखिए क्या होता है, हम इन ऑब्जेक्ट्स को डीपली भी कर सकते हैं हैंडल, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं एक ही लाइन में अगर आपको इन्हें हैंडल करना हो, तो आप 3 फार्मूला यूज कर सकते हैं, फील फैट फॉर्म। आप क्या करोगे, आप जनरलाइज बोलो कि जनरलाइज मैं समझ रहा हूँ आप क्या समझते हो, मेरे पास भी पैसे, ठीक है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कहीं से अरेंज किया, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज चीजों को मैं कर पा रहा हूं। अगर जनरलाइज बोलते कि मेरे ज्वाइन के पैसे आप लोग, आप तुरंत बोलो कि जनरलाइज मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि मेरी भी एक प्रॉब्लम थी, मैंने बोला था कि सर मेरे ज्वाइन के पैसे आप लोग, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैंने अरेंज किया और स्टार्ट किया। आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको डीपली करना है, ठीक है, तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन आपको लेना है, ठीक है। तो आज के बारे में ट्रेनिंग सेशन तो मैं उसमें आपको डीपली नॉलेज दी जाती है, एज टाइम पर थोड़ा इशू है वरना मैं आपको हैंडल कर देता ये सब। और आप 3 फार्मूला का यूज करके बहुत आसानी से इन्हें ऑब्जेक्ट्स हैंडल को कर सकते हो, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज होता है सर औसत का नियम, ठीक है। तो औसत क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना, अगर आप 20 लोगों को इन्वाइट करोगे, ठीक है, तो हो सकता है 10 लोग आपके वेबिनार में आए, ठीक, और 10 में से 5 लोग आपका प्लान देखें, और उन 5 में से आप 3 लोगों की क्लोजिंग कर पाए, और उन 3 लोगों की क्लोजिंग में से हो सकता है सिर्फ 2 लोग आपके साथ ज्वाइन हो। ये होता है द लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करो कि आप अगर 10 को इन्वाइट करोगे, 10 को प्लान दिखाओगे, तो उन 10 में से 2 लोग तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, अगर आप सही से सिस्टम को फॉलो करते हैं तब, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया इनवाइट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्लान दिखाना, ठीक है, जिस तरीके से क्लोजिंग बताया, अगर आप उस तरीके से फॉलो करो, तो आप इस बिजनेस में अच्छे से अच्छे लोगों को क्लोज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लोज कर सकते हो। तो ये होता है द लॉ ऑफ एवरेज, और द लॉ ऑफ एवरेज हर जगह मायने रखता है सकते, है ना, क्योंकि आप कोई भी चीज उठाओ चीज में एवरेज निकलता है, तो इसी अकॉर्डिंग इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज, एंड थैंक यू सो मच और पुटरमस जो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन को सुना, समझा। आई होप आज के ट्रेनिंग सेशन